नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और इसके पहले हमने 2 वीडियो शूट कर रखी है और उस 2 वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि आप कैसे स्क्वायर डिग्री फॉरवर्ड करते हो, क्यूब डिग्री फॉरवर्ड करते हो, और दूसरी क्लास में हमने रिवर्स करना सीखा था कि कैसे आप रिवर्स करते हो। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है सेम डिग्री में आप साइन चेंज कैसे कर सकते हो। टॉपिक है सेम डिग्री में साइन चेंज। ये क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे इन्वर्स पेयर वाले क्वेश्चंस में, वो आप धीरे धीरे समझोगे। डिग्री मतलब पावर, ठीक है ना, जिसे आप पावर कहते हो, एक्स की घात। तो सेम डिग्री में साइन चेंज कहने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशंस करूँगा, इस ब्रीफ नॉलेज दे देना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि सेम डिग्री में साइन चेंज का मतलब क्या है। कि अगर आपको x + 1 + x पता हो तो क्या आप डायरेक्ट x - 1/x बता सकते हो। डिग्री यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का ही तो फ़र्क है। या x² - 1/x² दिया हो तो क्या मैं x² + 1/x² बता सकता हूँ। देखो बस प्लस और माइनस का ही तो फ़र्क है। मतलब इन दोनों में कोई एक चीज़ दे दी जाए तो क्या दूसरी चीज़ बता सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा कोई फॉर्मूला है। आज हम लोग वही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको कभी भी सिचुएशन में ज़रूरत अगर पड़ेगी, अगर ये आपको पता है और ये चाहिए, तो आपको ना ये नहीं कि आपको स्क्वायर करके रिवर्स लगाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो पहले तो सीखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग ने जो प्रॉमिस किया था कि हम लोग धड़ल्ले से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो भी करना है हम लोगों को। लेकिन पहले हमारा काम है एक जो टॉपिक रह गया था, ये जो कॉन्सेप्ट रह गया था, उस कॉन्सेप्ट को सीखना। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है सेम डिग्री में साइन चेंज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कह लो आप, कॉन्सेप्ट कह लो आप, नोट कह लो आप, जो कहना है जैसे कहना है, चीज़ों को समझना है पहले आपको, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हर बच्चे ने पढ़ा होगा और मैंने पहले भी पढ़ाई है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होगा। बोलोगे a² + b² + 2ab, ये तो हर किसी को पता है सर, ये क्या करा रहे हो, ये तो अब मैं सीख चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार फिर कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर माइनस का होल स्क्वायर कर रहे हो तो b² तो प्लस ही होगा, लेकिन 2ab वाला पार्ट इस बार माइनस हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं सिंपल आपसे एक बात पूछूं कि a + b का होल स्क्वायर और a - b में का होल स्क्वायर में बड़ा कौन होगा, तो आप बोलोगे ये बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि a + b है। a आप कुछ भी लो, b आप कुछ भी लो, ये दोनों जुड़ के स्क्वायर बनेगा तो ये तो बड़ा ही होगा। और a आप यहाँ कुछ भी लो, b कुछ भी लो, यहाँ तो डिफरेंस हो जा रहा है दोनों का। जैसे मान लो मैं a 5 और 5 ले लिया, a 5 और ये 7 ले लिया, ये तो 12 का स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये 5 और 7 तो -2 का स्क्वायर भी बनेगा तो +4, लेकिन इनसे छोटा ही रहेगा। आप अगर ये दोनों माइनस ले लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप -10 ले लो, -15 ले लो, -10 -15 -25, तो -25 का स्क्वायर भी तो प्लस में ही चला जाएगा, जो कि 625 हो जाएगा। यहाँ आप -15 लोगे, यहाँ आप 10 लोगे, यहाँ -15 लोगे तो -15, ठीक है ना। मतलब इन एनी सिचुएशन a + b का होल स्क्वायर बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आप -10 यहाँ लोगे, -15 यहाँ लोगे, तो -15 और ये वाला माइनस तो प्लस ज़रूर बन जाएगा, लेकिन +15 - 10 5 बन जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव का भी बनता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव का 5 का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का 5 का स्क्वायर करो, मिलना तो आपको 25 ही है। तो बस मेरा कहने का मतलब बस ये है कि इन दोनों में अगर आपसे बड़े की बात की जाए तो आप बोलोगे कि हाँ ये वाला बात, ये वाला बड़ी होगी और ये वाला छोटी होगी। तो अगर मैं, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो अगर मैं बड़ी में से छोटी को घटा दूँ, तो घटाने का मतलब समझते हो। तो अगर मैं बड़ी में से छोटी को घटा दूं तो LHS से LHS घटता है और RHS से RHS घटता है। ये तो लॉजिक ही आपने बचपन से पढ़ रखा होगा। तो RHS में ये है, LHS में ये है, RHS में ये है, LHS में ये है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा तो LHS से LHS घटेगा
घटने का मतलब ये तो हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब घटाऊंगा तो माइनस साउंड और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। मैं एक बार पूरा क्लियर करा के दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन फिर शायद बहुत बच्चे को समझ नहीं आती कि ये कैसे हो गया। यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस मिलके प्लस 2ab। आप देख रहे होगे कि ए स्क्वायर पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2ab है और यहाँ भी 2ab है और दोनों प्लस का है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और ये 4ab बन जाएगा। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या बन गया, 4ab। बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। अब अगर मैं इतनी सी बात करूं कि मुझे अब यहाँ से ए प्लस बी बताओ आप, बस ए प्लस बी, तो आप बोलोगे ए प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू, अगर मैं इस टर्म को इधर ले आऊं, अगर मैं इस टर्म को ए माइनस बी होल स्क्वायर को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो अभी इसका साइन नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस था, इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो गया, इधर तो 4ab पहले से है ही तो 4ab। तो ए प्लस बी अगर सिर्फ लिखना चाहूँ मैं तो मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इस स्क्वायर को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और जैसे ही स्क्वायर शिफ्ट करूँगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, यही तो बना। कोई बच्चा बोलेगा इसी तरह से मैं यहाँ से ए माइनस बी भी तो निकाल सकता था, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में ये आपको मैं बताऊंगा। याद तो आपको रखना होगा, अगर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो याद तो आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी होगी, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या याद रखनी होगी। तो ये चीज़ें हो गई ए प्लस बी इजकल टू प्लस माइनस ये। अगर कोई बच्चा यहाँ से अगर ये वाला पार्ट निकालना चाहता, ये वाला पार्ट निकालना चाहता तो मैं इसको उठा के इधर कर देता और इस 4ab को इधर ले आता, ठीक है। तो ये क्या बन जाता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो होगा। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दूँ, RHS में शिफ्ट कर दूँ तो ए माइनस बी इजकल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट के अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है। ये जो सेम डिग्री में साइन चेंज करने वाला फॉर्मूला अभी मैं आपको रटवाऊंगा, जो कहूँगा आपको ये याद रखनी है। देखो इसके प्रूफ करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही एक प्रूफ है, लेकिन ये एक तरीका ये भी है प्रूफ करने का, तो मैंने आपको सिखा दिया। बहुत सारे टीचर्स ने या बहुत सारे शिक्षक ने इसको कोई किसी और तरीके से प्रूफ कर रखा होगा, वो भी गलत नहीं है। ये भी चीज़ें सही है, वो भी चीज़ें सही है, क्योंकि मैथमेटिक्स के तो तरीके बहुत होते हैं ना। तो आपने देखा कि अगर आपको a प्लस बी क्या मिल गया, प्लस माइनस रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और a माइनस बी क्या मिल गया, प्लस माइनस बी माइनस 4ab। मतलब अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखोगे तो माइनस बी है तो यहाँ माइनस 4ab है, और प्लस बी है तो प्लस 4ab है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। मतलब आपको तरीके ढूंढने होंगे कि आप कैसे चीज़ों को याद रखना चाहते हो। अच्छा, इसका इन्वर्स पेयर में क्या रोल है, इसका इन्वर्स पेयर में क्या रोल है, इसका इन्वर्स पेयर में क्या रोल है, ये आप देखना चाहते हो। मैंने आपको भी यहाँ तो दिखा दिया। आप अगर इन्वर्स पेयर में इसका रोल देखना चाहते हो तो मैं आपको इसका इन्वर्स पेयर में रोल दिखाता हूँ। रोल इन इन्वर्स पेयर,
डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है एक बार कॉन्सेप्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चा कहेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, कहेगा कि नहीं? बिल्कुल कहेगा। लेकिन इस टाइम 2ab क्या होगा, वो होगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, क्योंकि a के जगह x है, b के जगह 1/x है। अगर इन्वर्स पेयर का 2ab निकालोगे तो वो हमेशा 2 आएगा। इस बात को समझते हो आप? क्योंकि ये इन्वर्स पेयर ही तो है, x प्लस 1/x, तो x का इन्वर्स ही तो प्लस के बाद आपने लिखा है। और जब इसका आप 2 से गुना लगाओगे, प्लस 2ab करोगे, तो ये a और ये b ये तो कट ही जाना है, तो बचेगा 2 इंटू 1 सिर्फ 2। ठीक है, तो फिर इसी तरह से x माइनस 1/x स्क्वायर आप लिखोगे तो ये बचेगा x का स्क्वायर। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग कर देता हूँ ताकि बच्चे को कन्फ्यूज़न ना लगे। अब सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 a के जगह x और b के जगह 1/x, तो x तो आप देख रहे हो कट ही जाएगा और x तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ प्लस 2। फिर क्या किया था मैंने, बड़े में से छोटे को घटाया था। ऑब्वियसली x प्लस 1/x का स्क्वायर x माइनस 1/x स्क्वायर के कंपैरिजन में बड़ी होगी, तो मैं इससे इस पे घटाऊंगा तो ये क्या मिलेगा, x प्लस 1। अब डायरेक्ट घटा रहा हूँ, इस तरह से करके नहीं दिखा रहा हूँ। x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का स्क्वायर। अच्छा, आप घटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो इससे, तो फिर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और -2 जो +2 बन जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। मैं चाहता तो आपको यहीं पे सिखा देता कि अगर ए बी वाला पार्ट इन्वर्स पेयर में क्या होता है, आप बोलोगे 1 होता है, तो इन्वर्स पेयर में यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं? बस इन्वर्स पेयर में वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ए बी बराबर इन्वर्स पेयर में क्या होता है, 1। मैंने आपको शुरुआत में जब दूसरी क्लास कराई थी तो सबसे पहले यही बताई थी कि इन्वर्स पेयर का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, चाहे वो इन्वर्स पेयर किसी भी तरह का हो। बताया था कि नहीं? तो आपने देखा कि अब अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ तो आप बोलोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इस पूरे को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये +4 तो इधर पहले से ही है, सिर्फ ये वाला साइन बदलेगा। क्या किसी बच्चे को लग रहा है कि सर ये इधर आया तो यहाँ साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, ये भी तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए? नहीं मेरे भाई, मैंने इस टर्म को उठा के, इस पद को उठा के उधर ले गया है, तो इसीलिए मैंने बदला नहीं है। अगर मैं इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता और फिर अलग अलग पद को उधर लेके जाता तो फिर सबका साइन चेंज होता। मैंने इस पूरे पद को ही एक पद मान लिया और फिर जो इसका साइन था उसी के साथ इसको इधर लेके चला गया। तो ये माइनस, आप x माइनस 1/x को कुछ देर के लिए a मान लो, अब तो ये माइनस a है, तो ये उधर से गया तो प्लस a बन जाएगा। अब a एक्चुअल में x माइनस 1/x है तो a तो वही रहेगी, a थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो किसी किसी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर आपने इसको इधर तो ले गया तो यहाँ पे जो माइनस साइन था ये प्लस क्यों नहीं हुआ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिसको ये चीज़ें लग रही है कि सर आप ये क्या बता रहे हो, ये तो मुझे पहले से आती है, ये तो आप मजाक कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन्हें मैथ में बहुत दिक्कत होती है। और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे भी मेरे से कनेक्ट कर पाए, वो समझ पाए। तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी बेसिक बातें चीज़ें आती जाएगी, मैं कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से बताने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये गया उधर हो गया, ये +4 तो यहाँ पहले से ही था। तो अब अगर मैं यहाँ से x प्लस 1/x की बात करूँ तो यहाँ सबको स्क्वायर हटाना पड़ेगा और यहाँ रूट चढ़ाना होगा। तो जब भी रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस तो आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x स्क्वायर +4। ठीक है, तो ये इन्वर्स पेयर में हो गया। ठीक है, दूसरा कोई बच्चा अगर यहाँ से यही निकालना चाहता तो इसको इधर ले जाता। इसको अगर आपको ये निकालना है तो इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको अकेला रखना पड़ेगा।
तो इसको इधर लेके गया पॉजिटिव हो गया, और इसको इधर लेके आया तो ये नेगेटिव हो गया, तो फिर मुझे ये मिल गया, है कि नहीं। तो दूसरा कि अगर मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना होता तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -4 होता। तो फिर यहाँ से x माइनस 1/x की अगर बात करता तो प्लस माइनस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। तो ये इन्वर्स पेयर में इस्तेमाल हुआ कि नहीं। मैं आपको यहाँ भी सिखा सकता था कि इन्वर्स पेयर में आपने पहले में बता चुका था कि इन्वर्स पेयर में ए बी पार्ट 1 होता है, तो ये इन्वर्स पेयर का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये x है और b के जगह 1/x है तो यहाँ तो x और यहाँ 1/x, x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 4 × 1 तो 4 ही बनेगा, है कि नहीं। तो इन्वर्स पेयर में ये फॉर्मूला बन जाती है। अच्छा, इतनी सारे बताने के बाद अगर आपको फाइनली याद क्या रखनी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको सेम डिग्री में साइन चेंज करनी है तो आप ध्यान रखना, अगर आपको सेम डिग्री में साइन चेंज करनी है तो आप प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस -4, ये क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझ आ जाएगी। ये फॉर्मूला किसकी है, सेम डिग्री में साइन चेंज, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो डिपेंड करता है। ये जो प्लस माइनस का खेल है, आप चीज़ों को समझ रहे हो कि ये क्यों आ रहा है। क्वेश्चन जैसा कहेगा कि x मतलब अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो आप नेगेटिव छोड़ दोगे, नेगेटिव लेनी है तो पॉजिटिव छोड़ दोगे। वो क्वेश्चंस कहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमारा जो उत्तर आएगा रियल में वो प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, अब आप चीज़ों को समझ जाओगे। जैसे मैंने दिया कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो बताओ x माइनस 1/x क्या होगा। अभी मैंने कहा था सेम डिग्री में आप साइन चेंज कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अगर आपको माइनस चाहिए तो आप -4 का इस्तेमाल करोगे, अगर आप प्लस चाहिए तो फिर +4 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर, ए क्या है जो गिवन है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। क्या चाहिए माइनस, तो -4, तो प्लस माइनस 3 - 4 इक्वल टू -1। ये तो मैंने ऐसी वैल्यू ले ली अपने से जिसकी कि -1 रूट के अंदर रह जा रहा है। एग्जामिनर ऐसी वैल्यू नहीं लेगा, है ना। x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, 3 होता कि नहीं होता, सॉरी √3 में 2 गया 1। अब अगर मैं यहाँ से रिवर्स लगाऊंगा तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होता, 1 - 2 -1। अब यहाँ से भी देख सकते हो कि -1 ही आ रहा है। सेम डिग्री रिवर्स, सेम डिग्री में हम साइन चेंज कर सकते हैं, अभी आपने यही पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको x प्लस 1 प्लस x दे दी जाए तो आप x माइनस 1/x बता दोगे। अगर आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दे दी जाए तो आप डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दोगे। अगर आपको x का पावर 6/x का पावर 6 दे दी जाए तो x का पावर 6 माइनस x का पावर 6 बता दोगे। अगर आपको x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 दे दी जाए तो आप x का पावर 8 अपॉन प्लस में ये बता दोगे। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक दिया रहे तो डायरेक्ट दूसरा वाला बता सकता हूँ। अगर प्लस वाला बताना है तो +4 करेंगे, माइनस वाला बताना है तो -4 करेंगे। अगर प्लस वाला बताना है तो +4 करेंगे, माइनस वाला बताना है तो -4 करेंगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस वही चीज़। और ये जो प्लस माइनस है वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, वो दिया रहेगा कि x इज़ ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 2, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। कुछ मेंशन नहीं किया है तो दोनों लेंगे। ऑप्शंस में दोनों में से कोई एक ही दे रखा है तो कोई एक ही लेंगे, ठीक है।
तरीके से ये निकाल सकते हो, आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ तक पहुँचने की, लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला भी है जहाँ तक आप ये पहुँचे जा सकते हो। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये डायरेक्ट निकालना है तो कुछ नहीं करूँगा, इस 18 का स्क्वायर करूँगा, और मुझे माइनस चाहिए तो माइनस में 4 करूँगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 में से 4 चला जाएगा 320। 320 का मतलब होता है 64 √ 64 गुना 5, 64 से 8 बाहर आ जाएगा, 8 √ 5। ये अपना आंसर हो गया। तरीके बहुत हो सकते हैं इसे बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप इसे बना सकते थे। तो मैंने बताया कि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस तो कर लें। फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने ले लिया कि x³ + 1/x³ = 18 है, तो बताइए x³ - 1/x³ क्या होगा। फिर से 18 ही ले लिया क्या, कुछ और ले लेते हैं, 52 ले लेते हैं, 52। ठीक है, तो आपको पता है कैसे बताओगे, रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस निकालना है तो माइनस का 4। अब आपको 52 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 52 का स्क्वायर 2700, 4 - 4, तो ये रूट के अंदर 2700। चेक कर लेना 52 का स्क्वायर 2704 होता है कि नहीं, मैंने शायद लिख तो दिया है, देख ही लेते हैं। 52 गुना 52, 52 दूनी 104, 5 दूनी 10, 1 5 25, 25 1 26, सही था। तो 2704 में से गया, ये हो गया। अब ऑप्शन में ये तो रहेगा नहीं, इसका तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म रहेगा। तो 2700 में जो जो चीज़ बाहर निकले उसे बाहर निकाल देना, फिर लिख देना। जैसे ये होगा 900 गुना 3, 900 का मतलब होता है 30, तो ये 30√3 हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अब कोई भी क्वेश्चन बना लो, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। फिर मैंने बोल दिया कि x² + 1/x² = 11 है। ठीक है, तो अब बताओ कि यार x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप आसानी से बता सकते हो आप कि माइनस चाहिए तो 11 का स्क्वायर कीजिए -4 कीजिए, यानी 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। 121 में से 4 घटा 117, तो ये होता है 13 गुना 9, 117। 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा, 3√13। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एक और ले लो आप कि अगर x - 1/x = 8 दे रखा है तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। अपने का कोई दिक्कत नहीं, इस बार आपको प्लस बताना है। सेम डिग्री साइन चेंज, सेमी डिग्री तो ले रहा हूँ, सेम डिग्री साइन चेंज, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a का स्क्वायर तो होगा ही। इस बार मुझे प्लस निकालना है तो मैं +4 का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अच्छा भाई, जितने भी आंसर आ रहे हैं सब में प्लस माइनस रहेगा, इस चीज़ को आप समझ रहे हो। मैं प्लस माइनस छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आप प्लस माइनस हर चीज़ें समझना है आपको। ठीक है, a² + 4, तो a² की वैल्यू क्या है 64 + 4, ये क्या हो जाएगी 68। 68 का मतलब होता है 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√17 ±, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, तो मुझे बस ये कॉन्सेप्ट को पढ़ाना था, और ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मुझे कराना था, 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन मुझे कराना था, मैंने करा दिया। मेनली था कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओ, कैसे ये कॉन्सेप्ट काम में आता है उसे समझ पाओ, आपको क्या याद रखनी है, कैसे आपको अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन में इसका कुछ एप्लीकेशन में इसका कुछ है नहीं। अगर आपको x का 6 - 1/x6 दे रखा हो तो आप सिंपली समझिए आप इसका प्लस में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दे रखा हो तो आप ये निकाल सकते हैं। अगर आपको ये दे रखा हो तो आप प्लस वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब माइनस वाला चीज़ दिया रहे तो सेमी डिग्री में प्लस वाला चीज़ निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका जो टॉपिक में नाम में रखा था सेमी डिग्री में साइन चेंज। ठीक है ना, तो चलिए